हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी स्टॉक मार्केट का हाल देखा है, इतना बुरा है। मैंने भी पैसे लगाए थे और अभी तो पता ही है लॉस में हूं। पर ये सब छोड़िए, आपको पता है जो शेयर बाजार में कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं उन्हें इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? जैसे अभी बोलते हैं ना कि अरे अभी तो बाजार बहुत तेज है या मंदी का बाजार चल रहा है। इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे आप इंग्लिश में? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी टर्म के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा टर्म का। इट इज़ जस्ट हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हिस्सा, जिसे हिंदी में हम शेयर भी बोलते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है और इंग्लिश में भी शेयर ही बोला जाता है। एक्चुअली शेयर इंग्लिश वर्ड ही है। सो हिस्सा, शेयर। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। निवेशक, इन्वेस्टर। दलाल, ब्रोकर। अब निवेशक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ घरेलू निवेशक होते हैं तो कुछ विदेशी निवेशक होते हैं। घरेलू निवेशक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर। खुदरा निवेशक, जो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिटेल निवेशक। संस्थागत निवेशक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर ये विदेशी संस्थागत निवेशक है तो कहलाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और अगर घरेलू है तो उसे कहा जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII और FII। कंपनी का जो मालिकाना समूह होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्तक और इंग्लिश में कहा जाता है प्रमोटर। इसके अलावा शेयर धारिता, इसे कहा जाएगा शेयर होल्डिंग। शेयर धारक, उसे कहा जाता है शेयर होल्डर। शेयर की कीमत, शेयर प्राइस। निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश सूची, इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। व्यापार या लेन देन, जब शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदारी और उसे बेचा जाता है तो उस व्यापार को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग। तेजी का बाजार क्या होता है? जब शेयर्स के प्राइसेस ऊपर चढ़ते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो तेजी का बाजार, इसे कहा जाता है बुल मार्केट। और मंदी का बाजार, जो अभी का समय है, जब इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, सारे शेयर्स के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पेसिमिस्ट हैं। सो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे बाजार को, मंदी के बाजार को इंग्लिश में कहा जाता है बेयर मार्केट। अस्थिरता, जब मार्केट में ये पता ना हो कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो उसे कहा जाता है अस्थिरता और इंग्लिश में कहते हैं वॉलेटिलिटी। एक दिन के भीतर व्यापार करना, यानी स्टॉक्स को खरीदना और बेचना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इसे कहा जाता है इंटरडे ट्रेडिंग। उधारी पर शेयर बेचना, सेलिंग बोरोड स्टॉक्स at a higher prices and again purchasing them in a lower price. So उसे कहते हैं उधारी पर शेयर बेचना और इंग्लिश में इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगती हैं, तो जो निवेशक होता है वो एक ऑर्डर सेट करता है कि इससे ज़्यादा अगर नीचे गई वैल्यू तो शेयर नहीं बेचे जाएंगे। हानि रोकने की सीमा, उसे कहा जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। लाभांश, डिविडेंड, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, आप उनके शेयर्स खरीदते हैं तो जब प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट आपको मिलता है। आपको पता ही होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट निवेश, राइट? सो लाभांश
डिविडेंड, हिस्सा, इसे कहा जाता है इक्विटी। अब जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, सेल करती है टू रेज मनी, तो उसे कहा जाता है प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश हिंदी में, और इंग्लिश में IPO। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है IPO की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो IPO में जोखिम उठाता है उसे कहते हैं अंडरराइटर, बाजार निर्माता, मार्केट मेकर। IPO में दस्तावेजों को संभालने वाला उसे कहा जाता है रजिस्ट्रार। जहां पर दस्तावेज रखे जाते हैं जैसे NSDL है या CDSL है, उसे कहा जाता है डिपॉजिटरी। और संरक्षक, जो निवेशकों की संपत्तियों को संभाल कर रखता है, उसे हम संरक्षक कहते हैं, और इंग्लिश में है कस्टोडियन। कुछ कॉमन वर्ड्स भी जान लेते हैं, जैसे खरीदना, बाय, बेचना, सेल, घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। अब वैश्विक बाजार भी आजकल वर्ड यूज़ किया जाता है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ग्लोबल मार्केट। मुद्रास्फीति या महंगाई, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन। आय, इनकम, साझेदारी, पार्टनरशिप, अधिलाभ, बोनस। फिर कंपनीज जो है ना, त्रैमासिक परिणाम भी घोषित करती हैं कि 3 महीनों में उनका कैसा रिजल्ट रहा। सो त्रैमासिक परिणाम, इसे कहा जाता है क्वार्टरली रिजल्ट, अर्धवार्षिक परिणाम, हाफ ईयरली रिजल्ट, और वार्षिक परिणाम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईयरली रिजल्ट। अब बोलते हैं ना कि आप किस क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं, क्षेत्र, सेक्टर, और आपने जिस शेयर में पैसा लगाया उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां तो आपको पता होनी चाहिए ना। ताकत, स्ट्रेंथ, कमजोरी, वीकनेस। दलाल, ब्रोकर, दलाली, ब्रोकरेज। BSE सूचकांक, इसे कहा जाता है सेंसेक्स, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE सूचकांक को कहा जाता है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों इंडिया के ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, पर दोनों में अंतर है। उच्च गुणवत्ता वाले शेयर, उन्हें कहा जाता है ब्लू चिप स्टॉक्स। फिर बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जोखिम उठाते हैं कि नहीं, बहुत सिंपल इंग्लिश वर्ड है रिस्क। म्यूचुअल फंड को इंग्लिश में भी म्यूचुअल फंड ही कहा जाता है, एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंग्लिश ही वर्ड है, हिंदी में म्यूचुअल फंड ही कहते हैं। सूचकांक, इंडेक्स। प्रतिभूतियां, इसे कहा जाता है सिक्योरिटीज। इन इंग्लिश में हम इसे जानते हैं सिक्योरिटीज, पर इसका हिंदी होता है प्रतिभूतियां। और एक और वर्ड है व्युत्पन्न साधन, आप शायद हिंदी नहीं जानते हैं, पर इसका इंग्लिश वर्ड अगर मैं बताऊंगी तो वो आपको समझ में आ जाएगा, डेरिवेटिव्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न साधन। पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन, पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन। ऋण पत्र, जिसे हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं और डिबेंचर भी बोल सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अल्पकालिक निवेश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है। कम पूंजी में बड़ा व्यापार, इसे कहा जाता है लेवरेज को हिंदी में उत्तोलन भी कहते हैं। सुधार, मतलब बाजार में कमी, तो उसे कहा जाता है करेक्शन। बहुत अधिक बेचा गया, ओवरसोल्ड, बहुत अधिक खरीदा गया, उसे कहा जाता है ओवरबॉट। बोली मूल्य, बिड प्राइस। मांग मूल्य, आस्क प्राइस। मूल्य आय अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और निवेश पर लाभ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कम कीमत वाला अस्थिर शेयर, उसे कहा जाता है पेनी स्टॉक। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। प्रतिरोध स्तर, इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस लेवल। और समर्थन स्तर, इसे कहा जाता है सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है कि द प्राइस
एक लिमिट तक राइज होती है और उसके बाद मे बी वो किडनी उसमें गिरावट आनी शुरू हो सकती है, मे बी। और सपोर्ट स्तर में क्या, लेवल में क्या होता है कि एक लिमिट तक प्राइस कम होगी शेयर की, पर उसके बाद वो फिर से मोमेंटम गेन करना शुरू करेगा। तो ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। कीमत की नई दिशा, यानी जब कोई शेयर जो है वो रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को छोड़कर एक नया ही ट्रेंड दे, तो उसे कहा जाता है ब्रेकआउट। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड थे शेयर मार्केट से। आई नो अभी बहुत से वर्ड्स होंगे जो मैंने नहीं बताए हैं, मैंने कवर नहीं किए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।